अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KLM न्यूज़ का यूट्यूब चैनल और मैं हूं लुकमान चौहान। नाजरीन, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जिससे मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान आन खड़ा हुआ है, जिससे गरीब आवाम की बिलखुसूस कमर टूट चुकी है। इस हवाले से हम आज बात करेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि हुकूमत ने जो अपना बयान दागा है कि हुकूमत के पास ज़हर खाने के पैसे भी नहीं हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती जो अयाशियाँ हैं उस मुतालिक भी हम बात करेंगे। दौरा तुर्की जो आज शहबाज शरीफ साहब सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना हुए और फिर इश्तिहारात और उसकी तशहीर पर इश्तिहारों में लाखों रुपए खर्च किए गए, जबकि दूसरी तरफ इनका ये मौक़िफ़ था कि हुकूमत के पास ज़हर खाने के पैसे नहीं हैं। और सरकारी दौरे की तशहीर पर लाखों रुपए खर्च करना ये ज़ाहिर करता है कि इनके पास अय्याशियों के लिए पैसे हैं, हुकूमत अवामी रिलीफ़ के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। गरीब आवाम अपनी जेब से 180 रुपए पर लीटर के हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल ख़रीद रही है, जबकि वज़ीर आज़म, वज़रा, वज़ीर आला, अफ़सरान, ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है 17 ग्रेड से ऊपर, वो जो है उनको हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल फ्री फ़राहम कर रही है, जबकि ग्रेड 17 से नीचे 1 से 16 तक जो है मुलाजमीन अपनी तनख्वाह में ये सारे अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में हमें ये देखना होगा कि क्या वाकई हुकूमत के पास पैसे नहीं है? अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं तो फिर ये सब अय्याशियाँ मुल्क में कैसे हो रही हैं? कौन इसके पैसे दे रहा है? कौन इसके अखराजात उठा रहा है? दूसरी तरफ हाल ही में अभी जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, उनके तकरीबन 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस के स्विमिंग पूल पर 7.5 करोड़ रुपए सिर्फ़ उसकी तज़यीन और आराइश जो है, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस पर खर्च किए गए। और हुकूमत का ये बयान कि उनके पास ज़हर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर उनको ये जवाब देना होगा कि ये अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है। यह है कि IMF के ग़ुलाम बन चुके हैं, चाहे कोई भी हुकूमत अब आए, चाहे PTI की हुकूमत रही है या पीपल्स पार्टी की रही है, चाहे नून लीग की अभी जारी है, PDM की मुश्तरका तौर पर, तो वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का। बहरहाल तो IMF के चंगल से हमें अब निकलना होगा और इसके लिए तरीक़ा-ए-कार इख्तियार करना होगा, क्योंकि जब तक हम IMF के ज़ेर साया हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें कोई बेहतरी आएगी, हमारा मुल्क किसी खुद मुख्तारी की तरफ या अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। तो IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए चंद शराइत मैं आपके सामने पेश करूँगा। इन शराइत पर अगर इनको ख़त्म किया जाए, ये जो अय्याशियाँ हैं इनको ख़त्म किया जाए, अगर हमने मुल्क को बनाना है, अगर हमने रियासत को बनाना है, क्योंकि रियासत होगी तो सियासत भी होगी, मुल्क होगा तो अफ़सरशाहियाँ भी होगी, अय्याशियाँ भी होंगी, वज़ारतें भी होंगी, वज़ारत उज़्मा भी होगी, वज़ीर आला भी बनेंगे, गवर्नर भी बनेंगे। लेकिन हमने सबसे पहले सोचना ये है कि हमने मुल्क को कैसे बचाना है। इस हवाले से हमें सबसे पहला स्टेप जो ज़रूरी है, वो ये है कि हमने IMF के चंगल से आज़ादी हासिल करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, अशराफिया को जो फ्री डीज़ल मिल रहा है नंबर 1 पे, जो अशराफिया को फ्री डीज़ल मिल रहा है, एक मुतात अंदाज़े के मुताबिक अगर हम ये भी डिसाइड करें कि एक अंदाज़े के मुताबिक ये कहें कि अगर 20,000 अफराद ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान में माहाना फ्री पेट्रोल फ़राहम किया जा रहा है, तो अगर एक अफ़सर जो है 400 लीटर माहाना भी अगर इस्तेमाल करे, तो ये कितना बनता है एक मुतात अंदाज़े के मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ कि 80 लाख लीटर पेट्रोल फ्री देना पड़ता है हुकूमत को, ब्यूरोक्रेसी, अफसरों, वज़रा, खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब और इस तरह के 17 ग्रेड और इससे ऊपर के अफसरान को। और इसको ख़रीदने के लिए माहाना हमें कितने डॉलर खपाने पड़ते हैं? 50 लाख डॉलर जो हैं वो दरकार होते हैं माहाना। तो इसके IMF के चंगल से निकलने के लिए हमें सबसे पहले जो है अशराफिया को पेट्रोल डीज़ल जो है फ्री, क्योंकि आप खुद बयान दे रहे हैं कि हुकूमत के पास ज़हर खाने के पैसे नहीं है, तो फिर आएँ कुछ अरसा ही के लिए कर लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं, चाहे 5 साल के लिए करें, 4 साल के लिए करें। जब हम अपने पाँव पर खड़े होते दोबारा बहाल कर लेंगे। तो अशराफिया को फ्री डीज़ल पेट्रोल दिया जा रहा है, ये बंद किया जाए। फिर जो बिजली के यूनिट्स जो हैं वो मुख्तस हैं अशराफिया के लिए, मुल्की अशराफिया के लिए, कि इतने यूनिट्स जो हैं उनको फ्री हैं, ये भी ख़त्म होना चाहिए। फ्री हवाई टिकट्स ये बंद होने चाहिए। यूरोप और अमेरिका में फ्री इलाज की सहूलत है, ये भी ख़त्म होनी चाहिए। अशराफिया को 6, 8 और 10 कनाल के जो घर अलाट किए जाते हैं, ये भी ख़त्म होने चाहिए। ये इस तरह की चीज़ें अगर स्केल 1 से 16 तक के मुलाज़मीन अपनी ये तमाम अखराजात जो हैं अपनी तनख्वाह से पूरे कर सकते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए 16 से ऊपर के जो अफ़सरान हैं और जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे वज़रा हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद हैं, क्योंकि मिसाल आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब आपने ख़ुद बनना है, तो अगर आप मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए
یہ سب کریں گے، کچھ عرصہ کے لیے کر لیں تو آپ اس کے حیرت انگیز نتائج بھی دیکھیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ڈالر کو ریورس لگانا ہے، کیونکہ ڈالر اس وقت مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ڈالر ہے۔ جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ماہانہ 50 لاکھ ڈالر جو ہے ہمیں درکار ہوتے ہیں فری پیٹرول بیوروکریسی کو دینے کے لیے، فری پیٹرول وزراء اور افسران کو دینے کے لیے ہمیں جو 50 لاکھ ڈالر درکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ تو صرف میں نے پیٹرول ڈیزل کی بات کی ہے، اس طرح دوسری اور کئی عیاشیاں اس ملک میں ہو رہی ہیں، ان کو اگر یہ سب کچھ جمع کیا جائے تو یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال بنتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ڈالر کو ریورس لگانے کے لیے ایک تو ہمیں بھی بحیثیت قوم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم بحیثیت قوم کیسے کردار ادا کر سکیں گے؟ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم ملکی مصنوعات کا استعمال کریں، غیر ملکی مصنوعات کے ان کا بائیکاٹ کر دیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنی جو ضرورت ہے اس کے مطابق اپنا جو ہے شاپنگ کریں، خریداری کریں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی ضرورت کو بھی محدود کریں، کیونکہ ملکی حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ابھی وقت ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ وقت پر اٹھایا گیا ایک قدم بے وقت اٹھائے گے 100 قدم کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابھی وقت ہے بحیثیت قوم ہم بھی قدم اٹھائیں، حکومت بھی قدم اٹھائے، حکام بھی قدم اٹھائیں، سارے مل کر یہ وقت پر قدم اٹھا لیں کہ اپنی جو عیاشیاں ہیں ان کو بھی ختم کریں، ضروریات اپنی کو محدود کریں، اور ملک کی مفاد میں ملک کے لیے اگر ہم مخلص ہیں تو ہمیں مشکل فیصلے یہ نہیں کرنے کہ پیٹرول 30 روپے اضافہ، آئل کی قیمت میں 208 روپے، 213 روپے اضافہ، گھی کی قیمت میں 208 روپے اضافہ، بجلی فی یونٹ 15 روپے اضافہ۔ یہ مشکل فیصلے نہیں ہیں۔ مشکل فیصلے اگر آپ نے کرنے ہیں تو ملک کی مفاد میں مشکل فیصلے آپ یہ کریں کہ آپ سب سے پہلے اپنی عیاشیاں ختم کریں۔ آپ اگر سوئمنگ پول پر اس کی تزئین و آرائش پر 7.5 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کیسے مشکل فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کو سادگی اختیار کرنی ہوگی، ملک بنانا ہے اگر تو چاہے کچھ عرصے ہی کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مکمل طور پر اس کو ختم کر دیں، کچھ عرصے کے لیے آپ اپنی عیاشیاں ختم کریں، ہم بحیثیت قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور سب مل کر اس ملک کو بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔